गुड इवनिंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपन CSIR नेट JRF लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं। उसमें जो है बायोकेमिस्ट्री यूनिट है वो चल रही थी ये बस में ही। उसमें हम आज बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 की। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे एंजाइम इनिबिशन। ये बस में मतलब कोई एंजाइम है वो कैसे इनिबिट होगा Vmax के थ्रू या कैसे भी। तो इसमें हम 3 ग्राफ पढ़ेंगे, वो आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई एंजाइम और सबस्ट्रेट है ये बस में ही। जब एंजाइम किसकी सबस्ट्रेट को मतलब प्रोडक्ट में चेंज करता है, तो सबसे पहले एंजाइम क्या करेगा, जो सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ा देगा। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट ये वैसे फिर एक बीच में कॉम्प्लेक्स मिले जिसको ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम में अलग हो जाएगा, एंजाइम में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ इसको बोलते हैं KF1, इसको RF1 और RB1। ये बस है। तो RF1 क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये बस में ही। और KF1 क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट। ऐसे ही जो वापस रिएक्शन इस तरफ आएगी तो उसको बोलते हैं RB1, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और जब ES कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट प्लस जो है ये बस में एंजाइम में कन्वर्ट होगा, तब वहाँ पे क्या नाम है, KF2, ये बस में फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट सेकंड। फिर RF2, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन सेकंड। और जब वापस आएगा तो RB2, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेकंड। ये बस में आई। तो यहाँ पे जो अपना माइकलिस मेंटेन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, V0 इक्वल टू, ये बस में V0 इक्वल टू Vmax S अपॉन KM प्लस S। ये आपको याद रखना है किस लिए, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन के लिए। और जो माइकलिस मेंटेन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, इस टाइप का। किस टाइप का, इस टाइप। स्टार्टिंग में तो बढ़ेगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, सेचूरेट। ये बस में सेचूरेट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं V0 इक्वल टू Vmax S अपॉन KM प्लस S। ये बस में Vmax और S को आपस में ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही क्या होता है, Vmax जो माइकलिस मेंटेन है उसी का जस्ट अपोजिट होता है एक लाइन वीवर बर्क इक्वेशन। ये बस में क्या है, लाइन वीवर बर्क इक्वेशन। इसका भी प्लॉट होता है। इसके लिए क्या करते हैं, डबल रेसिप्रोकल कर देते हैं किसका, माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का। तो क्या हो जाता है कि जस्ट ये अपोजिट हो जाते हैं। जैसे इसके नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा, V0 नीचे। तो 1 अपॉन V इक्वल टू KM प्लस S अपॉन Vmax S। KM प्लस S ऊपर चला जाएगा, Vmax S नीचे आ जाएगा। फिर इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, 1/V इक्वल टू KM अपॉन Vmax S लिख दिया। ये बस है। और ये जो S है इसको 1/S भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है। और प्लस S अपॉन Vmax S होगा तो S से S कैंसिल, तो ये हो गया 1/Vmax। तो ये भी आपको याद है होना चाहिए। तो जैसे अपन को नॉर्मल जो प्लॉट बनाते हैं उसके लिए क्या लिखते हैं, y इक्वल टू MX प्लस सी तो क्या होता है, इंटरसेप्ट, M क्या है, स्लोप है। ये बस में ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो इसके लिए जो प्लॉट बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे 1/V और 1/S के बीच। ये बस में सी इंटरसेप्ट है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट बनाएंगे कितना, 1/Vmax। मतलब यहाँ से लेके इतनी जो डिस्टेंस है वो क्या है, 1/Vmax। और यहाँ से जो अपना स्लोप है पॉजिटिव की तरफ है तो इस साइड क्या जाएगा, प्लॉट। ये मैंने बेसिक्स में आपको बताया था। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पे M क्या है, KM अपॉन Vmax, ये यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1/KM, क्योंकि माइनस की तरफ है। ये बस में, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो जो ऐसा ग्राफ बनता है वो किसका होता है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट का। और जो माइकलिस मेंटेन जो प्लॉट है वो किस टाइप से बनता है, इस टाइप का। इतनी बात सुना गई। अब इसके बाद बात करते हैं एंजाइम इनिबिशन। तो जो इनिबिशन है वो दो टाइप का है। एक तो है इरिवर्सिबल, मतलब जिसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते। और एक है रिवर्सिबल, मतलब एक बार इनिबिट हो गया उसको वापस सही भी कर सकते हैं। इरिवर्सिबल में क्या होता है, इरिवर्सिबल में होती है कोवैलेंट बाइंडिंग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग है। जैसे मान लो कोई एराकिडोनिक एसिड है ये बस में ही, उसको साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज करता है, जो किसका, पेन इन्फ्लामेशन, ये बस में मतलब सूजन कर देता है, इन्फ्लामेशन। ये बस में, ये बस में ही। तो एराकिडोनिक एसिड को साइक्लोऑक्सीजिनेज क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन में चेंज करेगा, जो क्या करेगा, पेन इन्फ्लामेशन, मतलब वहाँ पे सूजन कर देगा। तो यहाँ पे एक नाम आता है एस्पिरिन ड्रग का, जो क्या करता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज को ब्लॉक कर देता है और परमानेंट ब्लॉक कर देता है। मतलब कैसा, इनिबिट किया, इरिवर्सिबल। यदि बस में मतलब साइक्लोऑक्सीजिनेज को एस्पिरिन ने ब्लॉक कर दिया। ये आपको पॉइंट ध्यान होना चाहिए, ये क्या है, इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन। अब इसके बाद है ना, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये एक रिएक्शन पता होनी चाहिए कैसे ये काम करता है एस्पिरिन। अब पढ़ते हैं रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 प्लॉट पढ़ेंगे, 3 ग्राफ पढ़ेंगे, वो तीनों आपको याद है होने चाहिए। तो इसमें देखो, रिवर्सिबल एंजाइम इनिबिशन है, इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड है वो नॉन कोवैलेंट ही बनते हैं मेनली, लेकिन कोवैलेंट भी बन सकते हैं। इसमें 3 नाम दे रखे हैं, कम्पिटिटिव, नॉन कम्पिटिटिव और अनकम्पिटिटिव। यही तीनों आपको पढ़ने हैं और यहीं से क्या आता है नेट के अंदर क्वेश्चंस।
तो रिवर्सेबल एंजाइम इनिबिशन के अंदर 3 पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव। ये बस में, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। ये बस में, तो कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन के बारे में पहला आपको पता होना चाहिए कि जो वी मैक्स है वो क्या रहता है, सेम, और के एम क्या होता है, इंक्रीज। ये बस नहीं, आपको है ना, ये वी मैक्स क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो कि रेट ऑफ, मतलब जो इनिबिटर नहीं है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे। तो आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि वी मैक्स कभी भी नहीं बढ़ती, वी मैक्स कभी भी नहीं बढ़ेगी। वी मैक्स सेम रह सकती है या कम होगी। ये बस में के एम बढ़ सकता है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए वी मैक्स सेम रहता है और के एम इंक्रीज होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद है होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या होता है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट है, पहले ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेंगे। ये बस में। दूसरा पॉइंट, एंजाइम प्लस इनिबिटर है। ये बस में, तो वो एंजाइम इनिबिटर बनेगा, और जब एंजाइम इनिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये आगे फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है कि एंजाइम के पास एक ही साइट है, वहीं पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है और वहीं पे कौन बाइंड होता है, इनिबिटर। ये बस में, तो सेम बाइंडिंग साइट है, अगर सबस्ट्रेट बाइंड किया तो प्रोडक्ट बन जाएगा, और इनिबिटर बाइंड किया तो आगे कुछ भी नहीं बनेगा। ये बस में, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखो, एंजाइम का काम कुछ भी नहीं होता, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में ही चेंज करता है, लेकिन जो रिएक्शन है उसको बढ़ा देता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देता है। ये बस में, ये जो ग्राफ में ऊपर की तरफ लाइन लगाते हैं वो कहाँ नीचे आ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है, कम। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट और इनिबिटर की सेम बाइंडिंग साइट होती है। इसके अलावा जो वी मैक्स है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ये बस में, और जो के एम है वो बढ़ जाता है, या के एम क्या हो जाता है, एल्फा के एम। एल्फा के एम का मतलब, एल्फा कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5। ये बस में मतलब के एम बढ़ जाता है। तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है, वी मैक्स सेम रहता है, के एम इंक्रीज होता है, और क्या ध्यान रखना है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, कि सबस्ट्रेट और इनिबिटर की सेम बाइंडिंग साइट होती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसकी बात करें कॉम्पिटिटिव की, तो माइकलिस मेंटेन प्लॉट पढ़ते हैं। तो जैसे ये पढ़ा माइकलिस मेंटेन प्लॉट, तो इसमें क्या होता है, जब विदाउट इनिबिटर होता तब तो ऐसा आया, और जब इनिबिटर जब होता है तब कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा। ये बस में, तो यहाँ पे देखो के एम है और यहाँ पे वी मैक्स बाई 2 है, के एम वी मैक्स बाई 2 नहीं है। के एम क्या है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन है जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होती है, वी मैक्स बाई 2। अब के एम बढ़ गया तो यहाँ क्या आ गया, एल्फा के एम। ये बस में, और एल्फा के एम पे भी क्या मिलेगा, वी मैक्स। ये बस में, तो ये प्लॉट किसका हो गया, माइकलिस मेंटेन प्लॉट। अगर ऐसा प्लॉट आ जाए तो आपको पता होना चाहिए किसका है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का। अब बात करते हैं लाइन वीवर बर्क प्लॉट की। तो उसमें जो मेन फॉर्मूला था वो क्या था, 1/v इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स 1/s प्लस 1/v मैक्स। ये था विदाउट इनिबिटर। ये बस में, और जब इनिबिटर होगा तो के एम तो क्या हो जाएगा, एल्फा के एम, और सब क्या रहेंगे, सेम। तो 1/v इक्वल टू एल्फा के एम अपॉन वी मैक्स 1/s प्लस 1/v मैक्स। ये बस में, ये फॉर्मूला थोड़ा सा इतना चेंज हो जाएगा। अब लाइन वीवर बर्क प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे 1/s है, यहाँ पे 1/v है। इतनी बस में आ गई। ये बस में, यहाँ पे 1/v है, यहाँ पे 1/s है। तो यहाँ पे जो प्लॉट बनाए, तो पहले जब विदाउट इनिबिटर था तो ऐसा बन रहा था, मतलब यहाँ पे -1/km था, यहाँ पे 1/v मैक्स था। लेकिन जब इनिबिटर आया तो स्लोप क्या होगी, ज़्यादा। क्यों होगी स्लोप ज़्यादा, क्योंकि के एम क्या हो गया, एल्फा के एम अपॉन वी मैक्स, तो स्लोप ज़्यादा होगी तो ऐसे बनेगी। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एल्फा के एम। अब डिवाइड में इसका मतलब ये नहीं है कि के एम डिक्रीज हुआ है, के एम तो क्या होगा, इंक्रीज। और देखो जब दोनों प्लॉट, ये बस में जो दोनों लाइन है वो सेम पॉइंट पे है, कहाँ पे, वी मैक्स पे। ये बस में, तो वी मैक्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और के एम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ये ध्यान रखना है। और पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर ऐसा प्लॉट आ जाए तो वो किसका होगा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ये बस में, कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन का होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का, तो ये पॉइंट तो आपको पता नहीं, वी मैक्स सेम और के एम इंक्रीज। इस कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में एक फेमस एग्जांपल आता है, एल्कोहल पॉइजनिंग। ये बस में, मतलब कोई आदमी उसने क्या पी ली, देसी दारू। ये बस में, अगर देसी दारू पी ली उसने, उसमें क्या हो जाएगी, एल्कोहल पॉइजनिंग। ये बस में, क्यों होगी उसके अंदर, कि उसके अंदर क्या होता है, मेथेनॉल है, उसको वहाँ पे जो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है वो किस में चेंज कर देगा, फॉर्मेल्डिहाइड में। वो कैसा होता है, टॉक्सिक। देसी दारू के अंदर साइड प्रोडक्ट क्या बन जाता है, मेथेनॉल, जिसको एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज किस में चेंज करता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड कैसा होता है, टॉक्सिक। अब इस देसी दारू की पॉइजनिंग को कम करने के लिए क्या करते हैं, ब्रांडेड दारू पिलाते हैं, इंग्लिश दारू पिलाते हैं, ब्रांडेड दारू पिलाते हैं, जिसमें नाम आता है इथेनॉल। ये बस में, तो इथेनॉल जब अपन ने पिलाया उसको, ब्रांडेड दारू पिलाई, तो क्या करेगा, जो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है वो सबसे पहले इस इथेनॉल को बाइंड करेगा। ये बस में, और जो फॉर्मेल्डिहाइड अभी बन रहा था वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि एल्कोहल पॉइजनिंग है, ये बस में वो कौन से इनिबिशन का एग्जाम्पल है, तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और क्या पूछ सकता है
कि मान लो ये जो देसी दारू है ये बस में इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो क्या करेंगे, तो उस टाइम ब्रांडेड दारू पिलाएंगे। ये बस में ये कई बार नेट में पूछा हुआ है, IISc बेंगलोर एक क्वेश्चन आया था उसके अंदर ये पूछा गया है, ये बस में ही, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही बात हो गई कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की। अब बात करते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। तो ये भी क्या है, रिवर्सिबल इनिबिशन का टाइप है। नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम रहता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम रहता है और Vmax डिक्रीज होता है। ये पॉइंट आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि Vmax कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई इनिबिटर नहीं है जो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दे, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, इनिबिटर है, तो या तो सेम रहेगा या कम होगा। तो नॉन कॉम्पिटिटिव में Km सेम रहता है और Vmax कैसा होता है, डिक्रीज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जितने भी ये लिखे हैं ये तो स्पेशल आपको पता होने चाहिए। अब इसके बाद बात करें, इसमें एक पॉइंट ये पता होना चाहिए कि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की अलग अलग बाइंडिंग साइट होती है, मतलब अलग अलग बाइंड करते हैं। ये बस में ही, तो ये पॉइंट है। जैसे कम्पिटिटिव में क्या है, सेम बाइंडिंग साइट, ये बस में ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये एंजाइम है, इसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड किया तो ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके साथ इनहिबिटर बाइंड कर गया मान लो तो बन जाएगा ESI कॉम्प्लेक्स, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अगर एंजाइम के साथ डायरेक्ट इनहिबिटर बाइंड किया तो भी EI कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो भी प्रोडक्ट आगे जाके नहीं बनेगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स किसी में बनते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में। अब इसके बाद बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव में, तो इसमें Km क्या रहता है, सेम रहता है, ये बस में Km रिमेन सेम, ये बस में। और Vmax कैसा होता है, डिक्रीज। Vmax डिक्रीज का मतलब Vmax बाई एल्फा, ये बस में एल्फा से डिवाइड किया, कोई नंबर से डिवाइड किया तो Vmax कैसा हो गया, डिक्रीज। ये बात होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की। अब इसके अगर ग्राफ की बात करें तो जो माइकलिस मेंटेन वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी ज़्यादा जो लाइन वीवर बर्क प्लॉट है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब। तो इसमें देखो अगर इनिबिटर नहीं हुआ तो ऐसा ग्राफ आएगा, और जब इनिबिटर हुआ तो Km, ये बस में Km यही रहेगा, ये बस में, क्योंकि इसमें Km कैसा रहता है, सेम। और Vmax कैसा हो जाएगा, डिक्रीज, ये बस में। तो ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो आपको समझ जाना है किसकी बात करें, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन की। तो इसमें Km सेम है, Vmax बाई 2 था पहले, Vmax यहाँ था, अब Vmax क्या हो गया, डिक्रीज, ये बस में। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब बात करें इसी की नॉन कॉम्पिटिटिव लाइन वीवर बर्क प्लॉट की, तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, 1/V इक्वल टू Km बाई वी मैक्स 1/S प्लस 1/V मैक्स। ये जब की बात है जब इनिबिटर नहीं है। अब जब इनिबिटर होगा, ये बस में, तो Km अपॉन वी मैक्स था, तो अब वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स बाई एल्फा। तो वी मैक्स बाई एल्फा है तो एल्फा ऊपर चला जाएगा, तो ये हुआ फिर से एल्फा Km अपॉन वी मैक्स। अब ये 1/V मैक्स था, तो वी मैक्स को अल्फा से डिवाइड किया, जब वी मैक्स को अल्फा से डिवाइड किया अल्फा आ गया ऊपर, तो अल्फा अपॉन वी मैक्स। ये बस में, मतलब इंटरसेप्ट में भी थोड़ा चेंज होगा और जो ये बस स्लोप है उसमें भी चेंज होगा। तो यहाँ पे 1/V 1/S, यहाँ पे क्या है, -1/Km, मतलब यहाँ पे Km क्या रहेगा, सेम। अब इसे दो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन क्या है, विदाउट इनिबिटर, ये बस में, और ये विद इनिबिटर। तो अब 1/V मैक्स था पहले, अब क्या हो गया, एल्फा अपॉन वी मैक्स। वैसे वी मैक्स बाई एल्फा होता है, पर जब इसको फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं ये बस में, तब एल्फा बाई वी मैक्स हो जाता है। तो यहाँ पे वी मैक्स क्या हो गया, डिक्रीज, और Km हो गया सेम। अगर ऐसा ग्राफ आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए किसका, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन का। अब बात करते हैं अनकम्पिटिटिव इनिबिशन। इसमें दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज, Km भी डिक्रीज और वी मैक्स भी डिक्रीज। Km क्या होता है, एंजाइम और जो सबस्ट्रेट की जो एफिनिटी है उसको बोलते हैं Km। ये वैसे मतलब Km तो क्या है, वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिसमें वी मैक्स बाई 2 हो, पर Km और एफिनिटी फॉर एंजाइम एंड सबस्ट्रेट वो क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल, मतलब Km डिक्रीज है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी ज़्यादा होगी। तो दोनों की जो Km भी डिक्रीज होगा, वी मैक्स भी डिक्रीज होगा, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनिबिटर की भी साइट अलग अलग है, तो ये क्या है सबस्ट्रेट, ये क्या है इनिबिटर। तो इसमें क्या होता है कि जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड कर जाते हैं, ये बस में तो यहाँ पे एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट के साथ बाइंड किया, फिर ES कॉम्प्लेक्स बना, फिर जब इनिबिटर बाइंड करेगा ये बस में, तो क्या बनेगा, ESI कॉम्प्लेक्स। अब जो ESI कॉम्प्लेक्स है ना, वो ना तो एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाता ये बस में, और ना वापस जाता ये बस में। ये दोनों पॉइंट आपको पता होना चाहिए, इसे थ्योरी के अंदर पूछ सकता है कि अनकम्पिटिटिव में क्या होता है। तो जो ESI कॉम्प्लेक्स है वो ना ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये दोनों अलग अलग होंगे, और ना एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनेगा। इसमें Km और Vmax दोनों डिक्रीज होते हैं, तो Km तो हो जाता है Km अपॉन एल्फा, कोई चीज़ को डिवाइड करेंगे Km से तो वो डिक्रीज हो जाएगा, और Vmax हो जाएगा Vmax बाई एल्फा। ये दोनों पॉइंट आपको याद है होने चाहिए। अब इसमें क्या था, जो ESI कॉम्प्लेक्स बना था अभी, वो ना तो प्रोडक्ट बनाता और ना ही एंजाइम सबस्ट्रेट में डिसोसिएट होता। ये बात आपको स्पेशल ध्यान रखनी है, किसके लिए, अनकम्पिटिटिव इनिबिशन के लिए। अब बात करते हैं अनकम्पिटिटिव के प्लॉट की। तो इसमें देखो यहाँ पे, अगर
पहले माइकलिस मेंटेन इक्वेशन वाले ग्राफ की बात करें तो जब इनिबिटर नहीं है तो ऐसा हुआ, और जब इनिबिटर हुआ तब ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखो ये क्या, के एम अपॉन एल्फा, पहले मतलब के एम था, अब क्या हो गया के एम अपॉन एल्फा। और पहले जो वी मैक्स था ये बस में वो क्या हो गया डिक्रीज, तो यहाँ पे वी मैक्स भी डिक्रीज होता है, के एम भी डिक्रीज होता है। और जो माइकलिस मेंटेन का फॉर्मूला है वो क्या है, वी नोट इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस। ये इतना नहीं पूछता है, पर आपको पता होना चाहिए ये वाला प्लॉट किसके लिए है, अनकम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन के लिए। जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। ये बस में तो इसके लिए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर इसे प्लॉट बनाएंगे। तो जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, 1/v इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स 1/s प्लस 1/v मैक्स। ये तब की बात है जब इनिबिटर नहीं है, अब इनिबिटर है, ये बस में इनिबिटर है तो के एम अपॉन एल्फा हो जाएगा और वी मैक्स बाई वी क्या हो जाएगा एल्फा। और यहाँ भी 1/v मैक्स था, ये हो जाएगा 1/v मैक्स बाई एल्फा, तो एल्फा ऊपर चला जाएगा, एल्फा अपॉन वी मैक्स। तो ये अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो फॉर्मूला बनेगा 1/वी इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स 1/s प्लस एल्फा अपॉन वी मैक्स। ये कब की बात है, जब इनिबिटर की बात हो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसे प्लॉट बनाते हैं, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। तो यहाँ पे देखो जब इनिबिटर नहीं था ये बस में, तो पहले कैसे था, यहाँ -1/km 1/v मैक्स स्लोप इक्वल टू के एम अपॉन वी मैक्स। अब इनिबिटर है तो ये 1/v मैक्स तो हो गया एल्फा अपॉन वी मैक्स, और -1/km हो गया माइनस एल्फा अपॉन के एम, मतलब ये तो स्लोप की बात है, ये बस में ये स्लोप की बात है, ये बस में। अब देखो यहाँ पे देखो जब पैरेलल लाइंस आ जाए तो आपको समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है, अनकम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन की। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये बस में पैरेलल लाइंस किसकी होगी, हमेशा अनकम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिशन। अब बात करें तीनों की, एक बार ओवरव्यू देख लें, ये बस में तीनों का जो ओवरव्यू है वो देख ले। तो कम्पिटिटिव इनिबिशन में तो क्या है, वी मैक्स सेम रहेगा और के एम इंक्रीज होगा, मतलब जो ग्राफ है ये बस में वो क्या होगा, एक ही बीच में पॉइंट से क्रॉस होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये बस में तो वी कम्पिटिटिव वी मैक्स सेम के एम इंक्रीज। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है, के एम सेम रहता है, वी मैक्स डिक्रीज होता है, कोई भी कंपटीशन में कोई भी इनिबिशन में वी मैक्स इंक्रीज नहीं होगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नाम ही क्या है इनिबिटर, और वी मैक्स क्या है रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो कभी भी इंक्रीज हो ही नहीं सकती, नाम इनिबिटर है तो क्या होगी डिक्रीज। नॉन कम्पिटिटिव में क्या होता है, के एम सेम रहता है, ये बस में वी मैक्स डिक्रीज होता है। तो इसका जो ग्राफ है लाइन वीवर वाला, उसमें आपको ध्यान रखना है यहाँ नीचे से एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, नीचे से यहाँ से एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं और ऊपर दो लाइन आ जाती है, तो ये ट्रिक हो गई। अब इसके बाद बात करें अनकम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो इसमें पैरेलल लाइंस आएगी, क्या आएगी, ये जैसे लाइन वगैरह, तो इसमें क्या आएगी पैरेलल लाइंस। इसमें के एम भी डिक्रीज होता है और वी मैक्स भी क्या होता है डिक्रीज। ये बस में ये तीनों आपको याद अच्छे से होने चाहिए, अगर ये क्वेश्चन आया तो सी पार्ट में 4 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन आएगा। ये बस में तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और आज आपको सबको पता है कि जो कट ऑफ और जो मेरिट लिस्ट है वो भी नेट की आ चुकी है, ये बस में। तो इसमें आपके जो आपके जो टीचर है उसकी भी फिर से नेट जेआरएफ हो चुका है 244 ऑल इंडिया रैंक से, ये बस में। तो आप भी सब अच्छे से तैयारी करते रहे, ये बस में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब RS करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।